वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मुस्तकीम आज मैं आपके लिए फिर एक नई वीडियो लाया हूँ साइकोलॉजी इन्फॉर्मेटरी इन आवर चैनल में। दोस्तों, आज मैं साइकोलॉजी में सब्जेक्ट विषय जो है हमारा गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, यानी मनोवैज्ञानिक मकसद के खोज क्या है, इसके क्या खोज है, कैसे किए जाते हैं, चलिए जानते हैं। साइकोलॉजी इज़ साइंस नॉट बिकॉज ऑफ द नेचर। इनका ये कहना है कि जो मनोवैज्ञानिक विज्ञान है वो उसके व्यवहार की वजह से नहीं, तो उसके शरीर का ज्ञान है उस वजह से, बट बिकॉज ऑफ दी अप्रोच। यहाँ पे कुछ सारी बातें भी है जो हमारे उनके स्टैंडर्ड्स, उनके तरीके, उनकी कीमत और उनके कुछ जनरल बातें और प्रिंसिपल्स और मकसद जो कि इम्प्लॉय करता है दैट एक्वायरिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, जो पूरी एक शरीर का ज्ञान होता है। और साइकोलॉजिकल कोई भी साइकोलॉजिकल रिसर्च या कोई भी साइंटिफिक रिसर्च जो की जाती है दोस्तों, वो इन 5 चीज़ के आधार पर की जाती है। पहला उनमें होता है डिस्क्रिप्शन, प्रेडिक्शन और एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल और एप्लीकेशन। हाँ दोस्तों, साइकोलॉजिकल रिसर्चर हैव ऑलवेज, वो हमेशा इन गोल्स को देख के इनमें एक प्लान कंडक्ट करते हैं और उस पर अध्ययन करते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बनाए हैं, इससे आप समझ सकते हो। गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। साइकोलॉजी एक विज्ञान है, इसलिए नहीं कि वो व्यवहार का अध्ययन करता है, इसलिए कि वो शरीर का ज्ञान है, बट इसमें एक कारण है कि इसमें जो बातें जो हमें मिलाती है, स्टैंडर्ड्स, उनके मेथड्स, उनके तरीके, उनके कीमत और उनके कुछ जनरल प्रिंसिपल की बातें, उनके गोल्स। लाइफ में कोई भी काम करने के पीछे एक मकसद होता है। हाँ दोस्तों, मनोविज्ञान ये कहता है कि जब भी हम कोई एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, इसके पीछे कुछ मकसद होता है। मकसद कुछ भी हो सकता है, और उस मकसद को जानने के लिए साइकोलॉजी रिसर्च कोर्स में इनके 5 मेजर बातें हैं। पहला है, अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ब्रेन का डायग्राम बनाया है। प्रेडिक्शन है सोचना, डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन करना, एक्सप्लेनेशन यानी समझना। अब प्रेडिक्शन में क्या आ गया? प्रेडिक्शन में ये जाना जाता है कि अब आगे क्या होगा। विज्ञान प्रेडिक्शन से काम करता है। विज्ञान ये जानना चाहता है कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या संभावना है, कैसे हो सकता है। अब जैसे कि गोल्स, अब जैसे मेरा मकसद है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ज़्यादा पढ़ाई करना है और मुझे अच्छा मार्क्स लाना, अच्छे ग्रेड्स लाना है, तो अब आगे क्या होगा, मैं आगे कैसी पढ़ाई करूँगा, क्या मेरी संभावनाएं है कि अच्छा मार्क्स ले आ पाऊँ। हाँ दोस्तों, ऐसी सब चीज़ें, यही प्रेडिक्शन का ये काम करते हैं, यानी आगे क्या होगा। डिस्क्रिप्शन यानी हम किस जानकारी के आधार पर हम काम कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन, उसका वर्णन क्या है दोस्तों। समझो कोई से भी विषय के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। डिस्क्रिप्शन के वजह से हम उस विषय को, उसकी जानकारी पे हम पढ़ाई करते हैं, उस जानकारी को हासिल करते हैं। दोस्तों, तीसरा जो है वो है एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन एक हमारा जन्म से मौजूद एक दिमागी हिस्सा होता है। ये सारी चीज़ें जो भी है, जो हम देख रहे हैं, ये सब मेंटल प्रोसेस है, यानी कॉग्निटिव एक्टिविटी, जहाँ पे ये सब हमारा दिमागी काम होता है, जो ये सब समझाता है। एक्सप्लेनेशन में आ गया कि उस चीज़ को पूरी डिटेल जानकारी में समझाना और उसके डेफिनेशंस को, उसको सब सारे उसके कंसेप्ट को उसके विषय के आधार पर उसकी जो जानकारी है उसे समझाना। चौथा है कंट्रोल, यानी कोई भी मकसद होता है हमें, तो उसमें हमें कंट्रोल बनाना चाहिए, हमें एक ही मकसद के पीछे भागना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, अभी हमें बहुत अच्छा मार्क्स लाना है, हमारी जो परीक्षा आई उसमें हमें अगर अच्छा मार्क्स लाना है, तो हमें एक विषय के ऊपर ही अपना पूरा ध्यान एकत्रित करना होगा और उसी के पीछे पूरा लगना होगा, तब जाके हम हमारा एक कार्य कर सकते हैं। उस पर नियंत्रित यानी कंट्रोल बनाते हुए हम उस चीज़ को, उस मकसद को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, एप्लीकेशन यानी विषय, कोई चीज़ के विषय में जो हम ज्ञान पढ़ते हैं और उस विषय में जो जानकारी होती है उसको हम जानते हैं, समझते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, उसका पाठ पढ़ते हैं। मनोविज्ञान क्या कहता है, कोई भी चीज़ को हासिल करने के पहले हमें एक प्लानिंग बनाना चाहिए, एक मकसद के
तौर पर हमें उस चीज़ को काम करना चाहिए और उस मकसद को हमें हासिल करना चाहिए। दोस्तों बस आज की वीडियो में यही सब था। गोल साथ साइकोलॉजिकल रिसर्च। बहुत ही जल्दी मैं दूसरे विषय पे भी वीडियो लाने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक।